पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल सुनते ही कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ट्रस्ट मी, ये है सुपर सिंपल चैप्टर इफ एक्सप्लेन इन अ राइट वे। x, x square, x cube, it is not a rocket science, it is just a formulas, pattern and smart trick. We will learn all of it step by step. Welcome to SD Nandwani classes, class 6 to 12, Karnal most trusted tuition center, where math is taught in a very simple and most effective way. मैं हूँ SD Nandwani and our goal is simple, no cramming, no रट्टा, just smart learning and high scoring. आज की वीडियो में हम करेंगे डिग्रीज, टर्म्स, टाइप्स, आइडेंटिटीज एंड सब कुछ रियल एग्जांपल के साथ। सो आर यू रेडी? सो गेट योर नोटबुक रेडी बिकॉज पॉलिनोमियल्स आर अबाउट टू बिकम योर स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर येट। 2.1 स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 2.1। तो जैसा कि मैंने कहा कि 2.1 स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। वैसे तो ये लास्ट 9 क्लास में भी आप सेकेंड चैप्टर में कर चुके हो, बट मुझे पता है आपको कुछ याद नहीं होगा, हो सकता है हो भी। तो पॉलिनोमियल का पहले हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए, एक्चुअल में पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन जो अलजेब्रिक फॉर्म में हो। अब अलजेब्रिक फॉर्म का एक्सप्रेशन कैसे होता है? जिसमें आपका वेरिएबल, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ कंबाइंड फॉर्म में हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने यूज किया 2x + 3। अब यहाँ पर आप देख रहे हो एडिशन यूज हुआ है। जो 3 है वो कांस्टेंट है, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, और जो 2 है उसके साथ वेरिएबल है। मतलब एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, एडिशन यूज हुआ है, और एक कॉम्बिनेशन कंबाइन करके एक एक्सप्रेशन बना दिया गया जिसे हमने नाम दे दिया पॉलिनोमियल का। एक और मैंने एग्जाम्पल लिया। अब यहाँ पर हमने डिग्री भी यूज कर दी। अब डिग्री क्या होता है? डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट कंपोनेंट। जो हमारा हाईएस्ट कंपोनेंट होता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसे हम डिग्री बोलते हैं। अब यहाँ पर हाईएस्ट कंपोनेंट क्या है? 2 है। इट मींस इसकी डिग्री क्या होगी? 2। इस एक्सप्रेशन में आप देखोगे हाईएस्ट कंपोनेंट क्या है? कुछ भी नहीं है x के साथ, तो हमारी डिग्री क्या होगी? 1 होगी। अब यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन दोबारा देखते हैं। अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल भी हो गया, कांस्टेंट भी हो गया, एक्सप्रेशन भी हो गया। हम यूज कर रहे हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे आप देखोगे हमने सब्ट्रैक्शन भी यूज किया हुआ है। क्या 5 एक पॉलिनोमियल है? यस और नो? आप साथ साथ कमेंट्स कर सकते हैं, अपने व्यूज भी बता सकते हैं। 5 एक पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज जस्ट अ टर्म। इसमें ना तो कोई वेरिएबल यूज हुआ, ना कोई एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी यूज नहीं हुआ। 1/x is a polynomial, yes or no? No, because variable is in a denominator form. अगर कभी भी आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर फॉर्म में होगा तो इट मीन्स वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये तो आपको पता चल गया पॉलिनोमियल का मीनिंग। आपको डिग्री भी पता चल गया कि डिग्री क्या होता है। हाईएस्ट कंपोनेंट जो हमारा होता है उसे हम डिग्री बोलते हैं। अब हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और जो पॉलिनोमियल है ये 3 फॉर्म में होता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। अगर आपका डिग्री ओनली 1 है, इट मींस 2x + 3 क्या है आपका? लीनियर। अगर आपका डिग्री स्क्वायर है, इट मींस ये क्या है? क्वाड्रेटिक। अगर हमारा डिग्री क्यूब फॉर्म में गिवन है, इट मींस वो क्या है? क्यूबिक। ये तो थी बिल्कुल बेसिक सी बातें जो हम पॉलिनोमियल चैप्टर में यूज करेंगे। 2.1 एंड 2.2 दो ही हमारी बेसिक सी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक में से। अब हम स्टार्ट करेंगे 2.1। वेरी सिंपल, वेरी इजी और बहुत ही शॉर्ट। हमारे लगेंगे सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 मिनट। तो चलो नोटबुक उठाओ, पेन उठाओ और साथ साथ एनसीईआरटी बुक भी अपने आगे रखो। 2.1 जैसा कि मैंने बताया बहुत सिंपल, बहुत ही ज्यादा इजी। कोई कैलकुलेशन हमने इसमें नहीं करनी। जस्ट क्या करना है, एनसीईआरटी बुक सब अपने आगे रखेंगे, पेन, नोटबुक और साथ साथ कमेंट सेक्शन में आंसर्स भी बताते रहेंगे। और अगर आपका कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ पूछना चाह रहे हो या कुछ बताना चाह रहे हो तब भी आप बता सकते हो। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इसके अलावा शॉर्ट्स में भी हर एक क्वेश्चन अलग अलग डाला हुआ है। चैप्टर 1, 2, 3 ऑनवर्ड्स चलते रहेंगे, तो आप चाहें तो आप शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा द ग्राफ ऑफ y इक्वल पॉलिनोमियल x के इक्वल आपको गिवन है। आपको ग्राफ गिवन है 6 केसेस यहाँ पर गिवन है। 3 केसेस मैंने बोर्ड पे बना दिए हैं। इन 3 केसेस में आपने नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है ऑन x एक्सिस।
अब फर्स्ट फिगर में अगर आप देखेंगे एक्स एक्सिस पे कुछ भी कट नहीं हो रहा, तो इट मीन्स यहाँ पर एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ कितने हैं, जीरो। यहाँ पर कुछ भी कट नहीं हो रहा। यहाँ पर कितने पॉइंट एक्स एक्सिस पे कट हो रही हैं, 1, तो इट मीन्स यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 1। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे कितने कट हो रहे हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ जीरो, 3। रिमेनिंग 3 केसेस हैं, 4 5 6, जैसा कि आप अपनी बुक में देख भी पा रहे होंगे। 4th केस, 5th केस एंड 6th केस। फटाफट से कमेंट कर दो कि 4th 5th 6th केस में कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। ठीक है, इसमें आपका कुछ टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 30 सेकेंड्स लगेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 2.2। 2.2 स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे छोटा सा एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल के थ्रू हम कंसेप्ट समझेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे 2.2। 2.2 मैंने बोला स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल मैंने लिया x² + 7x + 10 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन हमारा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप आल्सो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, सबसे पहले आप नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करोगे। नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसका हम करेंगे मिडल टर्म स्प्लिट। अब मिडल टर्म स्प्लिट कैसे करना है, ये आई थिंक आप 8th क्लास से सीख रहे हो। अगर नहीं भी सीखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस वीडियो में भी सीखेंगे, एज वेल एज मैंने शॉर्ट्स में भी सिखा रखा है, आप उसमें भी देख सकते हो। चलो हम यहाँ देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करते कैसे हैं। लास्ट टर्म जो होती है हमारी, उसे फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट स्टेप इज दैट मल्टीप्लाई लास्ट वन इज विद फर्स्ट वेरिएबल। अब हमारे पास यहाँ कोई नंबर गिवन है कांस्टेंट नहीं गिवन, हम 1 एज्यूम कर लेंगे। 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 10 के हमने फैक्टर्स बनाए 2 और 5। अब आपके 2 फैक्टर्स आने चाहिए, इसमें तो ऑलरेडी 2 ही आ रहे हैं। अगर 4 3 5 भी आए होते हम उसको 2 में कन्वर्ट कर देते। कन्वर्ट करने के बाद हमारी कंडीशन क्या रहती कि मल्टीप्लाई करके ये नंबर आना चाहिए, ऐड या माइनस करके ये नंबर आना चाहिए। अब 5 और 2 10 भी होता है, 5 2 10, और 5 और 2 को हमने प्लस किया 7 भी होता है। तो x² एज इट इज लिखेंगे, 10 एज इट इज लिखेंगे। बचे रिमेनिंग 2 फैक्टर्स, दोनों में से जो बड़ा है वो यहाँ लिखेंगे, फिर सेकंड वन लिखेंगे। जो साइन यहाँ है वही साइन यहाँ डालेंगे, प्लस। अब यहाँ मैं क्या डालूंगी, प्लस का 7 है, प्लस ही डालना पड़ेगा। x कॉमन लिया, अंदर बचा x + 5, सेम चीज x + 5, इसको इससे डिवाइड किया 2, x + 5, x + 2, x प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5, प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2। अब यहाँ पर हमारे पास 2 जीरोज आ चुकी हैं, जिसे हम नाम देंगे अल्फा और बीटा। इट मीन्स अल्फा है मेरा -5 और बीटा है मेरा -2। ये हमारी जीरोज निकल चुकी है। जीरोज निकलने के बाद हमने इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार जीरोस का निकाल लेंगे सम, एक बार निकाल लेंगे प्रोडक्ट। सम निकालेंगे हम कैसे, अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट निकाल लेंगे कैसे, इट मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई करके। जो हमारा सम होता है वो आता है -b/a के इक्वल, ये हमारा फॉर्मूला है। प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा होता है c/a के इक्वल, तो -b/a इक्वल c/a। अल्फा मुझे दिया हुआ है -5, बीटा है -2, -5 -2 -7। तो क्रॉस चेक करते हैं क्या हमारा ये ठीक है। -b ये a होता है, ये b एंड ये c। -7, a कितना है 1, इट मीन्स ये हमारा इक्वल आ रहा है, इट मीन्स ये हमारा करेक्ट होगा। अल्फा है -5, बीटा है -2, सी मुझे दिया हुआ है 10, माइनस प्लस 10 इक्वल 10। ये है आपका क्वेश्चन। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सबसे पहले आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमने 2 जीरोस फाइंड आउट किए। जीरोस फाइंड आउट करने के बाद हमने निकाला सम निकालने के बाद हमने निकाला प्रोडक्ट। जो सम होता है वो होता है आपका -b/a के इक्वल, प्रोडक्ट होता है c/a के इक्वल। 2 आंसर्स आपके आ गए। ये तो था एग्जाम्पल। अब हम स्टार्ट करेंगे 2.2 एंड क्वेश्चंस। अब हमने किया एग्जाम्पल, अब हम करेंगे चैप्टर 2 फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। अगेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, जीरोस फाइंड आउट करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है।
पॉलिनोमियल आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। नोटबुक आपके हाथ में, पेन आपके हाथ में होना चाहिए। आप खुद भी सॉल्व करेंगे और साथ साथ मुझे बताएंगे किसका क्या आंसर आया, किसके क्या जीरोज आए, रिलेशनशिप वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रैक्टिस तो आपको खुद ही करनी है। आप समझ लोगे, कितनी बार समझोगे, चाहे जिस मर्जी से समझो, ट्यूटर से समझो, स्कूल से समझो, यूट्यूब से समझो, लेकिन जब तक सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सेल्फ प्रैक्टिस जरूरी है, समझने के साथ साथ सेल्फ प्रैक्टिस साथ साथ कीजिए। हमने इसका मिडल टर्म स्प्लिट किया, एक्स स्क्वायर हमें चाहिए 2 चाहिए और 8 चाहिए, तो हम 4 ले सकते हैं। माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, 4 2 ज़ा 8, 4 में से 2 गया 2, x बाहर ले लिया, अंदर बचा x माइनस 4, x माइनस 4 प्लस 2, x माइनस 4, x प्लस 2, x माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4, प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2। आपका अल्फा भी आ चुका है, आपका बीटा भी आ चुका है। फटाफट से रिलेशनशिप वेरीफाई करें और बताएं इसका सम प्रोडक्ट कितना आ रहा है और रिलेशनशिप वेरीफाई भी हो रहा है या नहीं हो रहा। सेम एज इट इज सेकेंड क्वेश्चन आप खुद करोगे, सेल्फ प्रैक्टिस, ये आपका होमवर्क है। अब इस साथ साथ करके बताओगे रिलेशनशिप वेरीफाई हो रहा है, जीरोस क्या आ रहे हैं, सम प्रोडक्ट क्या आ रहा है। अब थर्ड क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में देखो, क्या तुम्हें कुछ डिफरेंस लग रहा है इन क्वेश्चंस के कंपैरेटिव? कुछ भी अलग या कुछ भी अजीब लग रहा है? इसमें क्या लग रहा है? ध्यान से देखिए क्या अलग लग रहा है इस क्वेश्चन में। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें कांस्टेंट जो है लास्ट में गिवन होता था, अब इसमें कांस्टेंट मिडल में। इट मीन्स जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कि जो कांस्टेंट है वो लास्ट में होना चाहिए और वेरिएबल बीच में। तो मतलब इसे ठीक करेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। आफ्टर दैट सेम एज इट इज आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, फैक्टराइजेशन करना है, जीरोस फाइंड आउट करनी है, सम प्रोडक्ट निकालना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो फटाफट से दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो और बताओ, और इस वाले का भी बताओ क्या जीरोस आ रहे हैं। जीरोस तो हम निकाल चुके हैं, क्या सम आ रहा है और क्या प्रोडक्ट आ रहा है। इसके बाद वी विल डू फोर्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, 6 पार्ट है हमारे, 3 हम कर चुके हैं। नेक्स्ट 4 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिक्स्थ सेम है, आप खुद ही करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट, जीरोस फाइंड आउट, रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे और फटाफट कमेंट करके बताएंगे। फोर्थ और फिफ्थ में फिर ऐसा क्या डिफरेंट है? फोर्थ क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें, 4u स्क्वायर प्लस 8u। यहाँ से तो हम डायरेक्टली 4u कॉमन ले सकते हैं, 4u हमने लिया कॉमन, अंदर बचा हमारा u प्लस 2, 4u उधर जाके हो गया 0, इट मीन्स अल्फा मेरा कितना आ गया 0। बीटा u प्लस 2 है, उधर जाके माइनस 2। तो जीरोस आपके पास आ चुके हैं, फटाफट से सम निकालिए जो माइनस b ओवर a के इक्वल होता है, प्रोडक्ट निकालिए जो c ओवर a के इक्वल होता है। सम हमारा आएगा 0 प्लस माइनस 2 माइनस 2 और प्रोडक्ट हमारा आएगा 0। c कितना है इसमें, है ही नहीं है, तो 0 इक्वल 0। माइनस b कितना है, माइनस 8 डिवाइड बाय 4, 4 2 ज़ा 8, तो देखो माइनस 2 इक्वल माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टी स्क्वायर माइनस का 15, पहले तो माइनस के 15 को उधर ले गए, प्लस का 15 हो गया, स्क्वायर हटा के रूट लगा दिया। अब जब हमें रूट हटाना होता है तो एक बार हम प्लस में लेते हैं और एक बार हम माइनस में लेते हैं। इट मीन्स ये अल्फा आ गया और ये बीटा आ गया माइनस 15। सेम एज इट इज, सम भी निकाले, प्रोडक्ट भी निकाले, रिलेशनशिप वेरीफाई भी करें। फटाफट से 2 क्वेश्चन करें सॉल्व और कमेंट करें किसका क्या आंसर आ रहा है, किसके क्या जीरोस आ रहे हैं, रिलेशनशिप वेरीफाई भी हो रही है नहीं हो रही है। 2.1 हमारी हो चुकी है, बेसिक क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, एग्जांपल हम कर चुके हैं। 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट है वो अभी हम कर चुके हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है सेकंड, वो तो और भी इजी है, उसमें हमारा इससे भी कम टाइम लगेगा, तो फटाफट से ये कंप्लीट करो ताकि हम इससे आगे बढ़ के नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करें। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन का टोटली अपोजिट है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया, जीरोस फाइंड आउट करी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था, जीरोस फाइंड आउट करने के बाद हमने रिलेशनशिप वेरीफाई किया। अब सेकंड क्वेश्चन में आप देखोगे आपको जीरोस गिवन है ऑलरेडी, सम एंड प्रोडक्ट सम एंड प्रोडक्ट सम एंड प्रोडक्ट आपको गिवन है, तो फिर फाइंड आउट क्या करना है, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। एवरी ईयर बोर्ड में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, आइदर इन 1 मार्क और 2 मार्क।
1 मार्क MCQ फॉर्म में आ सकता है, 2 मार्क एसेशन रिजल्ट फॉर्म में भी आ सकता है। आपको जीरोस गिवन है। सबसे पहले बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ जिसमें 1 और 1 दिया हुआ है। इट मींस ये मेरा सम है, ये मेरा प्रोडक्ट है। लास्ट भी मैंने बताया क्वेश्चन में कि जो हमारी इक्वेशन होती है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में होती है। इट मींस ये हमारा सम होता है और ये हमारा प्रोडक्ट होता है। ax स्क्वायर एज इट इज, सम मुझे दिया हुआ है 1x, प्रोडक्ट मुझे दिया हुआ है 1। एक चीज आप इसमें ध्यान में रखेंगे, सम अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी ओवर ए के। मतलब अगर यहाँ पर आपका प्लस है तो आप माइनस लगा देंगे, माइनस है तो प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो हमारा सिंपल इक्वेशन आ गया। ए हमारे पास कुछ है ही नहीं है तो 1 ही ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं, 4 और 1 कर लेते हैं। इट मीन्स अब यहाँ पर क्या लग जाएगा? 4 और यहाँ पर 1। तो ये हमारा आ गया माइनस, साइन भी हमने चेंज किया लास्ट क्वेश्चन में भी, यहाँ हमारा माइनस आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 0√5 ले लेते हैं। 0 कहाँ आ जाएगा? सम में आ जाएगा 0 एंड प्रोडक्ट में हमारा क्या आ जाएगा? √5। तो ये हमारा सिंपल बन गया एक्स स्क्वायर प्लस √5। अनदर एग्जांपल लेते हैं, आप थोड़ा सा चेंज लेके आते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ए हमारे पास नहीं है अभी, तो सम हमारे पास है √2x और प्रोडक्ट हमारे पास है 3। सबसे पहले हम साइन चेंज करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1 लेके एलसीएम लेंगे, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर है 3, तो इट मींस ए भी हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। 3 उधर जाके हो जाएगा 0 और ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और क्वेश्चन हम कर सकते हैं, -1/4 एंड 1/4। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ax स्क्वायर एज इट इज, माइनस ऑलरेडी गिवन है इसमें। अब माइनस ऑलरेडी गिवन है तो इट मींस यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 1/4 प्लस 1/4। एलसीएम लिया 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1। ये आपका पॉलिनोमियल बच गया। सारे क्वेश्चंस मैंने ही सॉल्व कर दिए हैं, एक ही क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, बहुत ही सिंपल, बहुत इजी। फटाफट से कमेंट करके बताओ कि इसका क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, और पिछले जितने भी क्वेश्चंस हैं जो अभी तक आपने सॉल्व नहीं किए हैं उसे फटाफट से सॉल्व कर लो। और अगर कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।